है मंडी से प्रतिभा जी सांसद भी हैं और आज संसद भवन में आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। हिमाचल के तमाम हालातों से आपने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। क्या बातचीत हुई मैडम? देखिए, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि हिमाचल प्रदेश की बात संसद में रखूं और मैंने आज भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी आए हाउस में। अदरवाइज पीछे तो वो जो मणिपुर का इशू था वहां तो प्रधानमंत्री आ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इतनी तैयारी करके भी जाऊं और प्रधानमंत्री आए ना। पर ये खुशी की बात है आज वो आए और 1 घंटा से ज्यादा उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया और जो 75 साल का हमारा पार्लियामेंट का इतिहास रहा उस पर उन्होंने काफी प्रकाश डाला। सभी जितने लोगों का सहयोग पार्लियामेंट को चलाने में बनाने में हुआ उसका जिक्र उन्होंने किया। चलो, और मैं इस इंतजार में थी कि प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और मैं वक्त मांगती हूँ, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं बात करूंगी, पर अनफॉर्चुनेटली वो उठ के चले गए। अब मैंने सोचा, मेरे को बड़ी निराशा हुई कि अब मैं जा रहे हैं, पता नहीं अब तो कहाँ मिलेगा टाइम। एनीवे, मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक आई वॉक डाउन। फिर मैंने उनसे आग्रह किया अफसरों से कि सर मुझे 2 मिनट, कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आप चिट पे मेरा नाम लिख दो, अंदर प्रधानमंत्री जी को भेज दो, इट इज अप टू हिम। ना करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उसमें क्या जबरदस्ती कर सकूं, बुलाएंगे तो वेरी गुड। और उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया, तुरंत बुला लिया और मैंने उनका आभार व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री जी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हुए। और मैंने कहा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है और हमारा स्टेट इसकी भरपाई नहीं कर सकता। मैंने उनको आंकड़ों सहित ये कहा कि इतने लोग मर गए हैं, 430 के करीब बेघर हो गए हैं, 400 के करीब लोग मर गए हैं, लोग उजड़ गए हैं घरों से। उनको भी हमने स्कूल में कहीं और प्रबंध करके ठहराया हुआ है। तो उनकी कभी ना कभी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको भूमि भी देनी पड़ेगी, घर भी बनाना पड़ेगा, उनका जीवन दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो वो माने कि हाँ बात ठीक है। फिर मैंने उनको याद दिलाई कि सर आपका तो हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ा लगाव रहा, आप कहते थे हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। तो उन्होंने फिर वो यादें ताज़ा की कि हाँ मैं हिमाचल प्रदेश का प्रभारी भी रहा बीजेपी का, और वहां से मैं बहुत अच्छी तरह से अवगत हूँ वहां की परिस्थिति से। मैंने कहा सर अब इतना नुकसान हो गया है कि अब हम सोच भी नहीं सकते कि इसकी भरपाई कैसी होगी, आप मदद करेंगे तब ये संभव हो पाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने की है। मैंने कहा जी हमने तो आपके मुख से कोई टीवी में या कोई चैनल में या कोई अखबार में ऐसा कुछ सुना नहीं, तो मुझे लगा कि आपने कुछ नजरअंदाज किया हमारी स्टेट को। तो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी पीछे भी मैंने कितने 1000 करोड़ इसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए दिया। मैंने कहा सर वो तो दूसरी बात है, पर मैं तो आपदा की बात कर रही हूँ। फिर मैंने कहा जी सबसे ज्यादा इफेक्टेड मेरा ही एरिया है, मंडी, कुल्लू, मनाली, सबसे ज्यादा यहीं नुकसान हुआ है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों की आवाज आप तक लाऊं और कैसे हम दोबारा लोगों को पुनर्जीवित करें, उसके लिए भी अब आप ही उसमें आदेश दें, आप ही कैसे। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो मेरी मुख्यमंत्री से भी बात होती रहती है, वो भी आए थे मेरे पास 2-3 दफा आग्रह करने, तो उनके माध्यम से अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगा ना पैसा ट्रांसफर। तो इसे कोई मेरा निजी पैसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही बांटता फिरूं, कि वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाएगा। हमारी गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है सुखू जी के ऑफिस से, एंड वी विल डेफिनेटली। और उन्होंने मुझे पूरा अश्योरेंस दिया कि मैं जरूर इसमें मदद कर भी रहा हूँ और आगे भी करूंगा। फिर मैंने कहा सर इतनी ज्यादा नुकसान हो गया हमारी, ये हमने CWC में भी अभी ये पास किया है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें इस स्टेट को। तो उसके बारे में भी उन्होंने हामी भरी कि हाँ अवश्य इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी हम पूरी भरपाई करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा।